बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से इसने एक दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सब देखने वालों को शाद आबाद रखे और सबके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी धूप भी निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि मूली के पराठे बनाए जाएं और वो भी बगैर आटा गूंदे। तो खैर जब मैंने चेक किया तो धनिया नहीं था, तो चलते हैं धनिया लेने के लिए। और आज मैं बच्चों के बगैर ही गई, तो काफ़ी खाली खाली लग रहा था। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी सेहतें दे, बच्चों के साथ ही सारी रौनकें और सब कुछ है। खैर ये साथ साथ फिर एक चीज़ लेने जाएं तो ना ना करते हुए भी औरतों को और भी बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो यहाँ पे फ्रूट्स और सब्जियाँ मिलती तो हर तरह की हैं, लेकिन टेस्ट इतना ख़ास नहीं होता। तो मूली का भी मैंने टेस्ट किया, इतना नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसके पराठे बना के इसे इस्तेमाल किया जाए। फ़ायदे तो वही हैं, लेकिन बस टेस्ट की बात है। तो खैर आज चलते हैं। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा वीडियो अपलोड की हुई है लास्ट ईयर की, तो खैर अब दोबारा से मैं अपलोड करूँगी। काफ़ी आसान होते हैं इस तरह बनाने, बगैर आटा गूंदे, और ना ही स्टफिंग इसकी को पकाना पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में। चलें अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। उसके लिए मैंने प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और मूली, इसके अलावा जो मसाले हैं वो साथ साथ मैं मेंशन कर दूँगी बाद में। सारी चीज़ें पास पड़ी हूँ तो आसानी रहती है। कभी कभी औरतों के दिमाग ऐसे होते हैं, मेरे साथ तो इस तरह हो रहा है कि मैं सोचती रहती हूँ और बाद में याद आता है कि ये चीज़ मैंने ऐड ही नहीं की, तो इसलिए मैं एहतियातन सब कुछ पहले ही रख रही हूँ। तो सबसे पहले हम मूली का काम तमाम करते हैं। सर्दियों के मौसम में डिफरेंट पराठे खाने का बहुत दिल करता है, आलू के, मूली, कीमा, जो भी आपको चीज़ पसंद है। तो खैर मैं तो काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, ये पूरी सर्दियाँ मेरी इसी तरह गुजर गई हैं। तो उसके लिए बस इसी तरह मूली के छिलके मैंने उतार लिए हैं और इसी तरह प्याज भी छील लिए। तो अब इन्हें इसके बाद, पहले भी मैंने वॉश किया था, लेकिन एक दफ़ा छिलका उतारने के बाद भी इन्हें मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। और अब इसी तरह ग्रेटर में अच्छे तरीके से मूली को कद्दूकश कर लूँगी। बस इसी में थोड़ा सा जो टाइम लगेगा सो लगेगा, इसके अलावा बिल्कुल इजी है और फ़ौरन बन जाएंगे। और बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल नरम से, लेकिन बाहर से बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी सा। खैर ये सारा जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ की जो मूलियाँ उसमें बेतहाशा पानी और कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो इसका पानी जो मैं अच्छे तरीके से निचोड़ दूँगी। तो इस तरीके से ना, किसी किस्म का जो जिनको मूली खाना पसंद नहीं है, या जिनको लगता है कि मूली खाने के बाद उन्हें अजीब सी वो गैस वगैरह का इशू होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जब आप उसका पानी सारा इस तरह निचोड़ देंगे तो बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि आप ये मूली का पराठा खा रहे हैं, बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा लगेगा। तो खैर देखिए अच्छा खासा पानी इसका निचड़ चुका है। और बस इसी तरह यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 मूली थी, और उस हिसाब से मैं ये मीडियम साइज़ का आधा प्याज है जो मैं लूँगी, अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी बारीक। और साथ साथ साफ़ भी कर रही हूँ।
और इस तरह ये है कि काम करते हुए ना उलझन बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पे हरी मिर्चें पहले मैं अच्छे तरीके से चॉप कर रही हूँ। सारी जो सब्जियां इसमें ऐड होनी है वो सब अच्छे तरीके से मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर ली हैं। और साथ ही बच्चों को भी देखना है, उन्हें भी थोड़ी देर अगर लिफ्ट ना करवाई जाए तो उनको लगता है मैं भूल गए। और खैर बाहर बहुत मज़ेदार बहुत अच्छी सी धूप निकल चुकी थी आज काफ़ी दिनों के बाद। बीच में काफ़ी दिन बारिशें रही हैं, अभी भी आसमान पे गहरे बादल हैं। और साथ जी मेरी लायक फायक बच्ची जो कुछ पढ़ना चाह रही है। और बाकी यहाँ पे मैंने ज़रा सी अजवाइन और ज़ीरा और ये धनिए के बीज, थोड़ी खुश्क धनिया, इन सब को यहाँ मैं दरदरा सा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। इनकी खुशबू यहाँ पे इतनी अच्छी आ रही थी, बयान से बाहर है। तो इनको भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। अब ये जो मेरी स्टफिंग है ये ना अच्छी खासी बन चुकी है, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन इससे 10-12 पराठे तो बन सकते थे। तो हम में घर में 2 लोग, लेकिन खैर मैंने जाने दिया। और साथ ही फिर पिंक सॉल्ट मैंने ऐड कर ली है। और यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको आटा डालना है मैंने तकरीबन 2 कप्स डाला था। अब यहाँ पे बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन की भी कुछ लोग बनाते हैं मूली वाली रोटी, लेकिन मैंने यहाँ गंदम का आटा ही ऐड किया है। और जब मैं गूंद रही थी तो मुझे काफ़ी वो उसका कलर वाइट सा ही लग रहा था, तो मैंने फिर बीच में थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है। हल्दी के तो बहुत से फ़ायदे हैं, वो तो मेरे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी ऐड कर लें आधा चम्मच। एक तो उससे लुक थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और दूसरा फ़ायदेमंद भी होती है। ये तकरीबन ना इस तरह का थोड़ा सा पतला बैटर बन चुका है। अगर आप चाहें तो इसको आधा आधा कर लें और इसे मज़ीद भी आप पतला कर सकते हैं, बन जाती है उसके साथ भी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बैटर मेरा कितना जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे मैं तवा ही यूज़ कर रही हूँ। मैं आजकल ना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ नॉन स्टिक बर्तन, तो इस तवे पे भी बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह मैंने एक सिलिकॉन के चम्मच के साथ आराम से फैला रही थी। आंच यहाँ पे कम कर ली थी, तो खुद ब खुद ही जो पतली सी लेयर है वो लग चुकी थी। इसके अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा था वो खुद ही चम्मच की मदद से ना अलग हो रहा था। तो काफ़ी आसानी से, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुई और ना कुछ और काम करना पड़ा। बस सिंपली ऐसे स्पैचुला को जूजू में फेर रही हूँ तो जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है वो उतर के आगे आगे जा रहा है। तो ये देखें काफ़ी अच्छी, गोल तो नहीं है मेरी बनी इतनी, लेकिन ठीक एक बड़ी पतली सी रोटी बन चुकी है। और ये काफ़ी पतली थी, मोटी बिल्कुल भी नहीं थी। और हल्का सा ऑयल मैंने ऐड किए और थोड़ा सा फील हो चुका है मुझे कि ये पक चुकी है। तो आराम से मैंने इसके सारे जो नीचे से ना इसकी जो तय थी उसे मैंने हटा ली है। एकदम नहीं करना क्योंकि है तो ये बैटर है ना, तो एहतियात के साथ एक दफ़ा जब आप सारे नीचे वाले हिस्से को अलग कर लेंगे तो फिर आराम से आप इसे पलट लें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी।
बिल्कुल आसानी के साथ ये इसी तरह हल्की आंच पे ना एक साइड पे 2-3 मिनट रहने दें। इससे ये होगा कि जो मूली और प्याज है वो भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो ये एक रोटी बन के तैयार हो चुकी है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि काफ़ी बारीक सी बनी है। और इसी तरह आपको जितनी बनानी है आप बना लें। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत अच्छी लगी। वो तो ये कह रहे थे कि मैंने ऐसी रोटी कभी भी नहीं खाई, इस तरह का पराठा मैंने कभी नहीं खाया। तो मुझे उनको याद करवाना पड़ा कि पिछले साल भी मैंने बनाया था। तो खैर आप भी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है कुछ महीनों में, और होप सो आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।